जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लव्बर्ड्स के दुश्मनों का खात्मा आज मुकम्मल तौर पे किया जाएगा। लव्बर्ड्स को ताकतवर भी करना है, खात्मा भी करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लव्बर्ड्स के दुश्मनों के खात्मे के लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर लव्बर्ड के ऊपर स्कैट लगाया, फिर ओरली एक दवाई पिलाई। ना ही ये लव्बर्ड पे लगाना है, ना ही उसके जिस्म पे अप्लाई किया जाएगा, बल्कि ये इस कदर जहर खतरनाक है कि आज मैंने डिस्पोजेबल ग्लव्स और एक मास्क पहना हुआ है। छोटे छोटे कीड़ों की वजह से, माइट्स की वजह से, बड़े बड़े कीड़ों की वजह से नुकसान लाखों का नहीं करोड़ों का भी हो जाता है। इन तमाम इंसेक्ट्स और माइट्स का खात्मे के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 3 ml 1 लीटर पानी में। अब आपने इस्तेमाल कहां पे करना है? अगर बर्ड पे नहीं लगाना, बर्ड के पिलाना नहीं है, तो फिर इसका करना क्या है? आपने जमीन पे लगाना है, खास तौर पे जो कॉर्नर्स हैं, जो खिड़कियों का एक्सेस है, दरवाज़ों के इर्द गिर्द, एग्जॉस्ट के इर्द गिर्द, जहाँ से आपको नज़र आए कि यहाँ पे कीड़े पैदा हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये बोतल याद है 2 लीटर वाली? अब जब मैं इसके अंदर ये इस्तेमाल करूँगा तो मैं इसको फेंक दूँगा, ज़ाया कर दूँगा। तो आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद ये बर्ड्स को ये बोतल दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। मैंने कहा आपको बता दूँ। अब ये मैंने सील पैक लिया हुआ है, ठीक हो गया। इसके अंदर एक और ढक्कन है, यहाँ पे पैमाइश है, मेजरमेंट्स हैं। अब मैं कितना डालने लगा हूँ? 6 cc। ये 2 लीटर की बोतल है। अब 6 cc इस्तेमाल कर, इसकी स्मेल इस कदर ज़्यादा है, यहाँ से इसकी बदबू आ रही है मास्क पहनने के बावजूद। अब ये ज़रा चेक करें। अब 6 cc को मैं डालने लगा हूँ इस पानी की बोतल में। पूरा डॉक्टर लग रहा हूं यार। अब मैं पानी के साथ मिक्स करके अभी आपको दिखाता हूं। इसके अंदर पानी भरने से ये सारा झाग बना हुआ है। बहरहाल अब मिक्सिंग का वक्त है, अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये अब हो गया है ये वाली दवाई। अब विरकोनेस आपने कितना डालना है? 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में। 2 लीटर बोतल के अंदर पानी भर लिया, 5 ग्राम का चम्मच है, और ये लो हमारा विरकोनेस। अब ये 5 ग्राम डल गया है 2 लीटर पानी में, उसी टैंकी के अंदर मिक्स कर देना है। अब हमने क्या कहा? इसको क्या कर देना है? फेंक देना है। अब यहां पे मेरे सारे मेन जोड़े लगे हुए हैं। अब मैं स्प्रे कहां पे करने लगा हूं? जरा गौर से देखें। इनके ऊपर यूं नहीं कर देना, शेख साहब ने कहा था, ध्यान से। ये देखें, बिस्मिल्लाह। इस तरह आपने यूं नीचे अच्छी तरह स्प्रे करना है। अब यहां पे देखें, ये खिड़की है, ये देखें यहां पे अब वैसे तो मैंने इधर नीचे से कर लिया था परली तरफ से। अब ये देखें, ये जो नुक्कर है दीवार की कॉर्नर, यहां पे ये जाली के ऊपर जहां पे एग्जॉस्ट है, अब ये नुक्कर, अपनी दूसरी एवरी में जो ट्रेडिंग वाला है। अब ये सारे पिंजरे हैं जहां पे मैंने ट्रेडिंग का माल रखना है। अब ये देखो, अच्छी तरह इनके ऊपर तुन के, ट्रेज के अंदर, सोटियों के ऊपर अच्छी तरह फुल गीला कर दें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये याद रखना, अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद 24 घंटे तक आपने इसमें बर्ड नहीं छोड़ना। 24 घंटे ये खुद खुश्क हो, एग्जॉस्ट फैन चलाएं, पक्खे चलाएं,
24 घंटे तक इसमें बर्ड आपने कोई भी नहीं छोड़ना। अब अगले हफ्ते इंशाल्लाह मैं इसके अंदर बर्ड छोड़ने लगा हूं, इसलिए मैं इनके सारे इंतजामात, और ये देखो पिंजरों के नीचे आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कार्गो बॉक्सेस के ऊपर बारीक बारीक सी कीड़ियां गुजरती हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब गोल्डियंस और जावाज की तरफ, क्योंकि नीचे वाले खानों में कुछ भी नहीं है तो मैं इधर खानों के अंदर भी करने लगा हूं। चार लीटर पानी तीनों एवरीज में मुकम्मल हो चुका है। अब आपने इसको कम से कम महीने में एक दफ़ा लाजमी करना है। ठीक हो गया, ये लो भाई उतर गए ग्लव्स, ये आ गया मास्क। महीने में कम से कम एक बार, और जिस तरह आपको बताया इंशाल्लाह लवबर्ड के दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि मैंने अब चारों तरफ स्प्रे कर दी, एवरी में स्मेल स्ट्रांग है ऐसे मुझे लग जाएगा, तो इंशाल्लाह दवाइयाँ और विटामिन कल डालूंगा। अभी 24 घंटे का वक्त था, 24 घंटे गुजर गए हैं। अब इन दोनों के मुतल्लिक़ गौर से सुने। आप मुर्गियां नहीं पाल रहे, आप कबूतर नहीं पाल रहे, इनका हजम बड़ा नहीं है, छोटे छोटे से लव्बर्ड हैं। अंदाजा लगाएं एक दिन अपने बर्ड के पास बैठकर कि ये टोटल एक दिन में कितना पानी का इंटेक करते हैं। डेकासी जो हम आज से चंद साल पहले पाकिस्तान में एडेक इस्तेमाल किया करते थे, ये कॉम्बिनेशन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडेक। इन्होंने इसका नाम क्या रखा? डेका। है वही चीज, मुख्तलिफ क्या है, इसमें विटामिन सी भी एडेड है जो कि बर्ड्स के लिए निहायत ही जरूरी है। ये इंपोर्टेड है, ये है तुर्की का, टर्किश कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की, मार्केटेड इन पाकिस्तान। बेहतरीन है, इस साल खुद इस्तेमाल करने लगा हूं। अब आपके सामने बिस्मिल्लाह सीढ़ी अभी खुली है। ठीक हो गया। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है? 1 लीटर पानी में 5 ml, 5 cc 5 ml 1 लीटर पानी में। जिस दिन आपने डेकासी डाला उस दिन आपने इसको नहीं डालना। जिस दिन आपने ये डाला उस दिन आपने इसको नहीं डालना। ये अलग, ये अलग। तो समझ ले, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ऑल्टरनेटिव डे पे आपने डालना है। 5 cc 1 लीटर पानी में। ये मेरे सामने 1.5 लीटर की बोतल है। अब हम इसके अंदर सिर्फ 5 cc ही डालेंगे क्योंकि आधा लीटर मैंने ऊपर से छोड़ दिया। ये है 5 ml। ये मैं प्रैक्टिकल करके क्यों दिखाता हूं? ताकि आपको रंगत एंड रिजल्ट नजर आए। ये ना हो आप गाढ़ापन के चक्करों में आने इसको पूरा लाल कर रहे हो। ये है आपका डेकासी जो कि तैयार है बर्ड्स को पिलाने के लिए। अब मैं ये डालने लगा हूं, अब मैंने ये नहीं डालना। जब आपके लव्बर्ड्स की उम्र कम से कम 4 महीने हो, उनको बड़े स्लाइड्स में शिफ्ट किया करें। 4 महीनों से पहले नहीं, 4 महीने से पहले छोटे छोटे एजेस के अंदर। और जब आप फ्लाइट्स में बर्ड्स को छोड़े, कोशिश करें मेल्स को अलग, फीमेल्स को अलग। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कलर के बर्ड्स को छोड़े। अगर इसमें सिर्फ अल्बाइनोज होते और आप अल्बाइनोज के साथ एक पार ब्लू को छोड़ें तो बसाओ का तो वो आपस में बॉन्ड नहीं होते। कल खला को फ्यूचर बॉन्डिंग के लिए आप जब अपनी पसंदीदा म्यूटेशन को ब्रीड करवाना चाहते हैं, उसके लिए उनका एक दूसरे का नजर आना जरूरी है। समझ आ गई है? इसके ऊपर तफसीलन वीडियो में आगे बताऊंगा। अब जरा ये दवाई डाल के दिखाते हैं। मैंने कहा था ना मैं इन पिंजरों को इस्तेमाल करने लगा हूँ। दवाइयाँ डिसइंफेक्ट कर लिया था। अब कुछ लोग हैं जो पानी के बर्तन को हाथ में पकड़ के डाल रहे होते हैं। मेरा तरीकाकार अलग है, मैं बाहर से डाल रहा हूँ। ये याद रखना, डेकासी पानी है और मैं इतना सा डालने लगा हूँ बस।
इधर करीब आए, करीब आकर दिखाएं। ये देखें, बस ये देखें, खाली बर्तन। बस जिंदगी को आसान करें, जिंदगी को मुश्किल करने की कोई जरूरत नहीं। ये देखें, ये सारे मैंने पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो के मेल्स यूं करके छोड़े हुए थे, फिर यहाँ पे कुछ और मेल्स थे, मैं इस तरह तफसील लिख देता हूँ। अब मैं इनको पकड़ के उन पिंजरों के अंदर अलग करने लगा हूँ ताकि मुझे कारोबार करने में आसानी। जितने भी मेल्स थे सबको पकड़ लिया, अब इनको ट्रांसफर करने लगा हूँ दूसरे केज में। स्मार्ट वर्किंग किया करो जवानों, हार्ड वर्किंग का कोई फायदा नहीं। बिस्मिल्लाह, अब ये मैंने लगा दी है। अब मुझे पता होगा कि इस खाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल स्प्लिट डन फेलो है। मैंने आज तक 15 साल हो गए हैं, शायद ही किसी को डीएनए का सर्टिफिकेट साथ दिया हो। 5 पॉसिबल डन फेलो मेल 509, इधर जरा करीब आए, NS 509, ठीक हो गया। मैं 3 दफा मरहलों से चेक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 15 सालों में किसी को डीएनए नहीं। और अगर किसी NS ऑफिशियल पार्टनर ने डीएनए करवा के भी दिया हुआ ना, तो ये मेरे पास ही पड़े होते हैं। ये बड़ी बात है कि लोग जुबान पे एतबार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कभी फर्क नहीं आया। आपके अल्फाज में इतनी ताकत हो कि लोग उस पर सच्चाई पे, ये देखो, इसके लिए एक्सपीरियंस, इसके लिए वक़्त और इसके लिए तजर्बा साबित करने के लिए, जिसको मैं बोलता हूँ एक्सपीरियंस चाहिए। आज तक किसी को डीएनए नहीं दिया और ना ही किसी ने आज तक मांगा है। ये अल्लाह का करम है मुझ पे। लोग जुबान पे एतबार करते हैं, मेरे हाथ की लिखी हुई लिखाई के ऊपर एतबार करते हैं। किसी ने आज तक PDF नहीं मांगा। मेहनत इतनी करो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, कि लोग आपकी जुबान के ऊपर एतबार करें। लोग कहें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह की बनाई हुई वीडियोस प्रिपरेशन फॉर ब्रीडिंग सीजन के एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए। शुक्रिया।